नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले हैं पहली कविता भारत महिमा। जयशंकर प्रसाद इनकी एक कविता है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की जो किरणें हैं वो किरणों का उपहार देती है। तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बिंदु पर जब प्रातकालीन सूर्य की जो रश्मियां पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरों का हार पहना दिया हो। आगे की लाइन देखिए। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोगों में फैला फिरा लोक, व्योम तोम पुंज हुआ तब नष्ट, आखिर संस्कृति हो उठी अशोक। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इसके कारण समग्र संसार आलोकित हो गया। अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। आगे है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। इसका अर्थ यह है कि वाणी की देवी, जो वाणी की देवी है वीणा पानी यानी सरस्वती माता ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। उसकी जो झंकार है वो झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों का मोहक सरगम गूंजने लगा। मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई है। ऐसे जयशंकर प्रसाद इन्होंने कहा है। विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही, धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर धूम। यहाँ पे कवि ने कहा है कि भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया है। और यहाँ पे ऐसे बताया है कि यहाँ गौतम बुद्ध और वर्तमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए हैं जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का जो कष्ट है वो दूर करने का प्रयास उन्होंने किया है। उनका जो धर्म है बौद्ध धर्म, उनका उन्होंने प्रचार करना चालू कर दिया है। आगे देखो। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्नशील की सिंहल को भी सृष्टि। इसका अर्थ यह है कि हमने मोहम्मद गौरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की जो दृष्टि है वो दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपनी जो पुत्र है महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन, स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका में भेज दिया। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य ये इनका सिद्धांत वहां पे मिला। आगे की लाइन देखिए। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की। प्रकृति की हमारी देश पर महान कृपा रही है। यहाँ की सस्य श्यामला जो भूमि है, हिमाच्छादित जो गिरी शिखर है, घाटियां है, वादियां है, सदा नीरा नदियां है, झरने हैं, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जो जंगल है वो जंगल सभी अनुपम है। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है।
हम इसी देश की संतान हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं, जहाँ जैसे कि कुछ विदेशियों का यहाँ पे कहना है। चरित थे पुत पूजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपन्न। यहाँ पे कवि ने बताया है कि भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं है। साथ ही नम्रता सदा हमारा जो गुण है वो रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। हमें अपनी जो सभ्यता है और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सके। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। आगे की लाइन देखो। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। इसका अर्थ ये है कि हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। दान वीरता भारतीयों का गुण रहा है। हमारे देश में जो अतिथि है वो अतिथियों का सदा देवता के समान हम माना जाता था। भारत के लोग सत्य बोलना हमारा धर्म मानते थे। भारतीय जो सत्यवादी हरिश्चंद्र की हम संतान हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमारा जीवन मूल्य अभी तक रहा है। आगे की लाइन देखिए। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य की संतान। यहाँ पर बताया है कि आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हें पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी है। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की संतान है। ऐसे राम जयशंकर प्रसाद इन्होंने कहा है। आगे की आखिरी लाइन देखिए। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, नीछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर दे। तो आज की जो जयशंकर प्रसाद इनकी ये कविता भारत महिमा आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, धन्यवाद।